सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज कृष्ण कुमार शाह एंड मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर इस वह बायोलॉजी चैनल के ऊपर आ चुका हूं एक नए लेक्चर में, एक नया टॉपिक लेकर, जो कि लास्ट लेक्चर में जो है हमने जैसे कि यहाँ पे जो है किंगडम मोनेरा जो है कंप्लीट किया था। एंड यहाँ पे जो है आज रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया से स्टार्ट करेंगे और जो है यहाँ पे आगे जो है हम जो है मूव करेंगे टॉपिक्स में, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट के जो है हम जो है लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं आपसे बोलने वाला हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दिल जो है देके जरूर जाइएगा, ताकि जो है मुझे पता चले कि आपको जो है कंसेप्ट जो है एकदम क्लियरली जो है समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो है इसके बाद के टॉपिक से जो है मैं जो है मीन्स आज जितने पढ़ाने वाला हूं उसके बाद के टॉपिक से जो है बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मैं बताऊंगा, जिससे जो है आपको जो है लर्निंग करने में जो है बहुत ही आसान होगा और जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब, और वो लर्न करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मीन्स कंपलसरी ही कह सकते हैं लर्न करना, क्योंकि वो उसी से जो है टॉपिक उसी सब टॉपिक से जो है वहां से एग्जाम में हर बार जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी जो आज पढ़ने वाले हैं उस पर फोकस करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। कहते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जो कि यहाँ पे जो है यहाँ पे दो टाइप के जो है यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे कंडीशन में होता है, मीन्स फेवरेबल कंडीशन में एंड अनफेवरेबल कंडीशन में जो है यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है देखने को मिलता है इन बैक्टीरिया के अंदर, जो कि मीन्स फेवरेबल कंडीशन के अंदर जैसे कि मैंने जो है पहले बताया था, जो कि बाइनरी फिजन के हेल्प से जो है यहाँ पे होता है ना। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एंड ये जो है बाइनरी फिजन से होता है इन ए फेवरेबल कंडीशन के समय जो है ऐसा देखने को मिलता है बैक्टीरिया के अंदर। एंड यहाँ पे जो है माइटोसिस का ही जो है डिवीजन जो है मेनली जो है देखने को मिलता है। और ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन जो है ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन जो है यहाँ पे, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन के अंदर जो है बाइनरी फिजन के हेल्प से हुआ, एंड यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो है इसके अंदर क्या होगा, एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है ना, एंडोस्पोर फॉर्मेशन मीन्स नाम में ही जो है लिखा हुआ है एंडोस्पोर मीन्स एंडो मीन्स अंदर एंड स्पोर मीन्स स्पोर फॉर्मेशन होना, है ना। अंदर की तरफ जो है स्पोर का फॉर्मेशन होना इस कॉल्ड एज एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंड यहाँ पे जो है एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो है ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन जो है यहाँ पे होता है। और यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है यहाँ पे क्या होता है कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एब्सेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्यूजन कोई गेमेट का फॉर्मेशन नहीं होता एंड ना ही जाइगोट फॉर्मेशन होता है। एंड यहाँ पे प्रिमिटिव मेथड से जो है यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है देखने को मिलता है बैक्टीरिया के अंदर, है ना। सॉर्ट ऑफ ए डीएनए ट्रांसफर, जो कि है ना यही डीएनए के ट्रांसफर करने का यहाँ पे 3 टाइप का मेथड है ना। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन जो है ये 3 मेथड जो है वो जो है यहाँ पे होते हैं, है ना। यही प्रिमिटिव मेथड है ना। सॉर्ट ऑफ डीएनए ट्रांसफर, जो कि प्रिमिटिव मेथड है डीएनए का ट्रांसफर करना, है ना। और यहाँ पे कंजक्शन में क्या होता है, कंजक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे 2 ऐसा जो है मीन्स कनेक्शन जो है प्रोवाइड कर देगा, और वो कनेक्शन प्रोवाइड करके जो है यहाँ पे डीएनए का जो है ट्रांसफर होगा एक सेल से दूसरे सेल्स में। एंड बाकी जो है यहाँ पे ट्रांसडक्शन में क्या होगा, ट्रांसडक्शन में जो है यहाँ पे जो है बैक्टीरियोफेज के हेल्प से जो है डीएनए के जो है इंसर्ट कराया जाएगा, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है हम देखेंगे। एंड बाकी जो है उसके बाद यहाँ पे अगर मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जैसे कि R2 और R3 का जो है यहाँ पे स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है दिया था, और वहाँ पे जो है क्या हुआ था कि R3 से जो है R2 में जो है यहाँ पे बदल गया था। एंड क्योंकि वहाँ पे जो है डीएनए का जो है ट्रांसफर हुआ था कुछ, है ना, कुछ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर था, क्योंकि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में डिटेल में पढ़ेंगे बताया था। तो वहाँ पे जैसे उस वाले वहाँ पे होता है वही जो चीज़ जो है यही मीन्स इसी चीज़ को जो है वो कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये यही 3 मेथड है यहाँ पे, और बाकी फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन जो है यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तो इसी बात को लिख लेते हैं हम यहाँ पे। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया जो है यहाँ पे अब हम देखेंगे। यहाँ पे जो है सबसे पहले फेवरेबल कंडीशन के बारे में देखेंगे। एंड ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, अंडर फेवरेबल कंडीशन जो है यहाँ पे सबसे पहले अंडर फेवरेबल कंडीशन
अंदर फेवरेबल कंडीशन जो है यहाँ पे क्या होगा, जो है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस जो है करते हैं बाय बाइनरी फिजन के हेल्प से। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन से जो है करता है, फिजन से जो है करता है। ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। टाइप है, ठीक है ना। तो ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन से, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जो कि ये अंडर द फेवरेबल कंडीशन के अंदर जो है ये काम करता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है बाइनरी फिजन जो है वो मेसोसोम के हेल्प से होता है। बाइनरी फिजन जो होता है वो यहाँ पे क्या है, ये मेसोसोम के हेल्प से होता है, बाय द हेल्प ऑफ मेसोसोम। occur by the help of मेसोसोम जो है उसके हेल्प से जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड मेसोसोम क्या करता है यहाँ पे, MESOSOME मेसोसोम हेल्प इन DNA ट्रांसफर, डीएनए ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। एंड बाकी जो है यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन में भी जो है ये हेल्प करता है ना। एंड सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये जो है ड्यूरिंग बाइनरी फिजन जो है, यहाँ पे और एक चीज लिख देना है, ड्यूरिंग बाइनरी फिजन जो है यहाँ पे क्या होता है, ओनली माइटोसिस ऑकर जो है, माइटोसिस देखने मिलता है, माइटोसिस ऑकर है ना। माइटोसिस जो है यहाँ पे ऑकर होता है, सिंपल फॉर्म है ये एक, है ना, एक सिंपल फॉर्म है ना, ये एक सिंपल फॉर्म है ये, है ना, कि यहाँ पे ड्यूरिंग द बाइनरी फिजन जो है माइटोसिस ऑकर होता है, सिंपल फॉर्म है ये एक चीज। और ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन जो है, अनफेवरेबल कंडीशन में अब क्या होगा, है ना, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, है ना, ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, जो अंदर द अनफेवरेबल कंडीशन, इसमें क्या चीज होगा, है ना, इसमें जो है बैक्टीरिया शो करता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन, है ना, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। बैक्टीरिया शो एंडोस्पोर फॉर्मेशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो है उसमें करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होता है, मीन्स ये नॉर्मली जो है ये स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो है यहाँ पे क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट है, ये जो है डीएनए प्रेजेंट है, एक मिनट, ये डीएनए प्रेजेंट है, ये एक ये सेल है, ये जो है डीएनए प्रेजेंट है अंदर, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में जो है एंडोस्पोर फॉर्मेशन होगा, अंदर से जो है स्पोर का फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगा, है ना। अंदर जो है स्पोर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, है ना, एंडोस्पोर फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे वाल का जो है एक फॉर्मेशन जो है देखने को मिलेगा, है ना, वाल का फॉर्मेशन जो है वो भी देखने को मिलेगा, एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो है देखने को मिलेगा, थिक वाल स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगा, एंडोस्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, है ना। एंड बाकी जो है यहाँ पे बैक्टीरिया में जो है
मैंने मतलब जैसे बताया था कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट होता है ना। इन बैक्टीरिया ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एब्सेंट होता है ना। ना ही वहाँ पे फ्यूजन होता है, ना ही जो है वहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन होता है। नो फ्यूजन, नो जाइगोट फॉर्मेशन, है ना, कुछ नहीं होता वहाँ पे। एंड बाकी जो है यहाँ पे पैरा सेक्सुअल मेथड से जो है यहाँ पे डीएनए का ट्रांसफर होता है ना। तो ये जो है ये पैरासेक्सुअल मेथड जो है इसके हेल्प से जो है ये काम होता है यहाँ पे, है ना। शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे, लिख देता हूँ SORT, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे होता है ना। पैरासेक्सुअल मेथड जो कि प्रिमिटिव मेथड है, ये प्रिमिटिव मेथड है, प्रिमिटिव मेथड है ना। प्रिमिटिव मेथड है ये, प्रिमिटिव मेथड है डीएनए ट्रांसफर करने का, है ना। और अब डीएनए कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, 3 टाइप से होता है, ये मैं अब नेक्स्ट लिखूंगा। पहले इतना जो है नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इतना आप लोग पहले लिख लीजिए, मैं ऊपर ही वो चीज़ को लिखूंगा, है ना। है ना। तो अब जो है उसी चीज़ को जो है मैं ऊपर लिख देता हूँ, वो नीचे वाला चीज़ जो है ये मतलब जो लिखा था पहले वो है अभी भी, है ना। कि यहाँ पे जो है डीएनए का ट्रांसफ़र कैसे होगा, डीएनए का ट्रांसफ़र जो है यहाँ पे कंजुगेशन से होगा। डीएनए NSF या ट्रांसफ़र जो होगा वो यहाँ पे 3 मेथड से होगा, CONJUCTION, कंजुगेशन से होगा, एंड ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन से होगा। ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड जो कि कंजक्शन जो है, कंजक्शन से होगा। कंजक्शन से मैंने बताया था कैसे होगा यहाँ पे कंजक्शन से, कि यहाँ पे जो है 2 ऐसे सेल है, ये 2 सेल्स हैं, और ये 2 सेल्स में जो है ऐसे ऐसे जो है इसके बीच में जो है डीएनए का ट्रांसफर होगा। डीएनए ट्रांसफर थ्रू कैनाल, कैनाल जो है, कैनाल के थ्रू जो है यहाँ पे डीएनए का ट्रांसफर होगा, है ना। यहाँ पे ऐसे डीएनए का ट्रांसफर होगा, ऐसे यहाँ पे डीएनए का ट्रांसफर होगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रांसडक्शन में डीएनए ट्रांसफर जो है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज के हेल्प से जो है यहाँ पे देखने को मिलता है ना, ट्रांसडक्शन में, ठीक है। कंजुगेशन में ऐसे देखने को मिलता है, एंड ट्रांसडक्शन में जो है डीएनए का ट्रांसफर जो है वो देखने को मिलता है विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे बैक्टीरियोफेज के हेल्प से, है ना। डीएनए with the help of बैक्टीरियोफेज के हेल्प से जो है ट्रांसडक्शन जो है देखने को मिलता है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किससे हेल्प से देखने को मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन किसके हेल्प से देखने को मिलता है, यहाँ पे जो है यहाँ पे R2 R3 जो है यहाँ पे उसमें जो है मीन्स ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जो है वो देखने को मिलता है ना। यहाँ पे जो है यहाँ पे R2 और R3 जो है वो जो है यहाँ पे क्या करेगा, अपना जो है डीएनए को ट्रांसफ़र
करेगा, है ना, अपना डीएनए को ट्रांसफ़र करेगा किसी एक मीडियम में, है ना, कोई एक मीडियम में जो है डीएनए का ट्रांसफ़र कर देगा, मीडियम में जो है डीएनए ट्रांसफ़र जो है वो हो जाएगा, है ना, डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये डीएनए है, ये डीएनए जो है दोनों में से जो है आएगा और फिर जो है किसी एक मीडियम में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसी मीडियम में जो है मीन्स वहाँ से जो है उसे जहाँ जाना होगा वो वहीं पे जाएगा, है ना, जैसे कि या फिर एक्सचेंज हो जाएगा, R2 से R3 में चला जाएगा या फिर R3 से R2 में चला जाएगा, है ना, कि ट्रांसफॉर्म हो गया है ना, R2 से R3 में ट्रांसफॉर्म हो गया या फिर R3 से R2 में जो है ट्रांसफर हो गया, इसलिए जो है यहाँ पे नाम ही है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया जो है इतना ही है, और बाकी जो है अब नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे, इतना जो है आप लोग को नोट डाउन जो है वो कर लीजिए। अभी जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया करेंगे, और क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया जो है किस बेसिस पे जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का बताया गया है, वो सेल वाल के बेसिस में एंड सेल मेम्ब्रेन के बेसिस में जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है बैक्टीरिया का, है ना। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया को जो है क्लासीफाई किया गया है। एक बार में मैं लिखते लिखते जो है मन से लिख कर जो है एक बार मैं समझा देता हूँ, ठीक है। मैं जो है लिख दिया हूँ आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में जो है यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले जो है सेल वाल जो है सूडो म्यूमेरिन का बना होता है, एंड बाकी जो है सेल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे जो है मोनोलिपिड लेयर होता है, और जो है यहाँ पे जो कि डीएनए हैज ए इंट्रोन, डीएनए के पास इंट्रोन होता है यहाँ पे, एंड बाकी हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन जो है हिस्टोन प्रोटीन जो होता है एग्जैक्टली जो है यूकैरियोट्स या फिर हमारे की तरह हमारे अंदर जो प्रेजेंट होता है उसकी तरह जो है वो नहीं होता है ना। तो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट तो होता है लेकिन इट इज़ नॉट एग्जैक्टली लाइक यूकैरियोट्स, एंड बाकी है ना। तो यहाँ पे मोनोलिपिड लेयर होता है, लिपिड जो होता है वो हाईली ब्रांच्ड होता है ना। एंड बाकी डीएनए जो है इंट्रोन होता है उसके पास, एंड बाकी ये आर्की बैक्टीरिया के बारे में था। अब यू बैक्टीरिया में जो है यही चीज़ जो है यहाँ पे सेल वाल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, एंड बाकी जो कि लिपिड लेयर जो है वो बाई लिपिड लेयर है, बाई मीन्स दो लिपिड लेयर है ना। लिपिड का जो है दो लेयर है, यहाँ पे मोनोलिपिड लेयर मीन्स एक लेयर है लिपिड्स का, एंड बाकी इंट्रोन जो है यहाँ पे एब्सेंट है ना। यू बैक्टीरिया जिसे जो है ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया क्यों कहते हैं, है ना, डिटेल में पढ़ेंगे। एंड बाकी जो है यहाँ पे जो है हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एब्सेंट होता है यहाँ पे, है ना। हिस्टोन प्रोटीन कम्प्लीटली एब्सेंट होता है यू बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन जो है आर्की बैक्टीरिया में जो है प्रेजेंट होता है, लेकिन जो है उस तरीके का प्रेजेंट नहीं होता जैसे जो है यूकैरियोट या ह्यूमन में जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आर्की बैक्टीरिया के बारे में कम्प्लीटली पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले जो है यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया देखेंगे। आर्की बैक्टीरिया जो है यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप का बैक्टीरिया है, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है, एंड आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो जो है वो टॉलरेट कर सकता है, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि टॉलरेट कर सकता है वो हार्शी कंडीशन को। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि उसके पास जो है सेल वाल है, उसके पास जो है सेल मेम्ब्रेन है, उसके कारण जो है वो हार्शी कंडीशन को जो है इजीली टॉलरेट कर सकता है, ठीक है ना। तो आर्की बैक्टीरिया का टॉलरेंस पावर किस के कारण है, सेल वाल के कारण है, सेल मेम्ब्रेन के कारण है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है, एंड जो है यहाँ पे ये जो है प्रिमिटिव है। और जो है आर्की बैक्टीरिया जो होता है इसमें 3 टाइप जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मिथेनो बैक्टीरियम है ना, हेरोफिल्स एंड थर्मो एसिडोफिल्स जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे नाम से ही सबका पता चल रहा है। मिथेनो बैक्टीरियम जो है मीन्स मिथेनोजेंस जो है, मिथेनोजेंस के अंदर जो है मिथेनो मीन्स मिथेनोजेंस जो है यहाँ पे जो है बैक्टीरिया जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, मार्शी एरिया में जो है प्रेजेंट होगा, एंड मीन्स काउ के जो है गट में प्रेजेंट होगा, है ना। वो सिम्बायोसिस जो है वहाँ पे कर रहा होगा क्योंकि वहाँ पे डाइजेशन में जो हेल्प कर रहा होगा ये बैक्टीरिया मिथेनो बैक्टीरियम, है ना। मिथेनो बैक्टीरिया जो है वो जो है प्रेजेंट होगा, है ना। और जो है ये काउडंक में जो है काउडंक में भी जो है प्रेजेंट होगा मिथेनो बैक्टीरिया, है ना। क्योंकि अगर गट में प्रेजेंट है तो जो है काउडंग में भी जो है मिथेनो बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होगा, है ना। और मिथेनोजेंस में जो है क्या होता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वहाँ पे होता
है ना, मीन्स एनएरोबिक ऑब्लिगेट एनएरोब्स होते हैं, मीन्स मिथेनोबैक्टीरियम जो होते हैं वो ऑब्लिगेट एनएरोब्स होते हैं। ऑब्लिगेट एनएरोब्स का मतलब मैंने बताया था कि जो है इसको कि ऑक्सीजन जो है मीन्स इट कैन बी सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। एंड जो है यहाँ पे मिथेनोबैक्टीरियम एंड मिथेनोकोकस जो है एग्जाम्पल है इसका। एंड बाकी जो है अब नेक्स्ट जो है हेलोफिल्स, हेलोफिल्स नाम से पता चल रहा है जो कि सॉल्टी एरिया में प्रेजेंट होगा या सी ओशन में जो है प्रेजेंट होगा ऐसा बैक्टीरिया, उसी को कहते हैं, मीन्स वो सब जो है हेलोफिल्स जो है कहलाएंगे, है ना। हेलोकोकस एंड हेलोफाइलस जो है ये सब जो है यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल होते हैं। एंड बाकी जो है यहाँ पे थर्मो एसिडोफिल्स नाम से पता चल रहा है, थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, एसिडोफिल्स मीन्स हाई एसिडिक के पीएच जो है ऐसा जगह पे जो है रहने वाले बैक्टीरियम को कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। मीन्स जहाँ मीन्स 800 से ज़्यादा टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर जो है झेल सके ऐसा बैक्टीरिया, मीन्स ऐसे जगह पे रहने वाले बैक्टीरिया को कहते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। एंड बाकी जो कि लो पीएच में रहने वाले है ना, अप्रोक्सीमेटली 2 एंड हाई कंसंट्रेशन में रहने वाले बैक्टीरिया जो है वो थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया जो है कहलाते हैं, है ना। थर्मो एसिडोफिल्स जो है ये सब जो है बैक्टीरिया कहलाते थे। यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया जो है 3 टाइप के हैं, मिथेनोजेंस एंड हेलोफिल्स, एंड बाकी जो है थर्मो एसिडोफिल्स जो है ये सब जो है प्रेजेंट है, ठीक है। और अब मिथेनोजेंस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है एंड ये जो है बायोगैस प्रोडक्शन में जो है हेल्प कर रहे होते हैं ना, मिथेनोजेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि बेरोफिल्स जिसे कहते हैं। बेरोफिल्स क्या होता है? बेरोफिल्स जो होता है मीन्स वो प्रेशर लविंग बैक्टीरिया होते हैं, मीन्स वो डीप अंदर वाटर में जो है वो प्रेजेंट होता है, मीन क्योंकि वाटर का प्रेशर ऊपर से लग रहा है और वो प्रेशर लविंग बैक्टीरिया है इसलिए जो है बेरोफिल्स नाम है ना। तो ये भी एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि प्रेशर लविंग बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों को जो है मैं अभी लिख लूँगा, लेकिन हाँ अभी आर्की बैक्टीरिया के बारे में मैंने बताया, अब यू बैक्टीरिया के बारे में जो है अब मैं बताऊँगा, है ना। यू बैक्टीरिया को जो है क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ट्रू बैक्टीरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है वहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन का सेल वॉल जो है बना होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है म्यूकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया जो है 2 टाइप का जो है यहाँ पे बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट होता है यू बैक्टीरिया के अंदर, है ना। और यू बैक्टीरिया के बारे में जो है ना यही है। एंड बाकी अब साइनोबैक्टीरिया क्या होता है और भी है यू बैक्टीरिया के बारे में, और लेकिन साइनोबैक्टीरिया क्या होता है फिर जो है यहाँ पे अब जो है म्यूकोप्लाज्मा क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। म्यूकोप्लाज्मा जो है यहाँ पे सबसे पहली बात, म्यूकोप्लाज्मा को जो है हम जोकर ऑफ अ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। और जो है म्यूकोप्लाज्मा जो है उसके पास सेल वॉल नहीं होता, इसलिए जो है इसका शेप जो है शेपलेस होता है एंड मीन्स दे हैव नो शेप। एंड बाकी PPLO के नाम से भी जाना जाता है, मीन्स प्लियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, एंड ये जो है निमोनिया कॉज करता है इन्हें काउ कैटल्स में। एंड बाकी जो है यहाँ पे एस्ट्रोकोकस भी इसका पहले नाम था और लेटेस्ट नेम जो है म्यूकोप्लाज्मा है। एंड बाकी म्यूकोप्लाज्मा जो होता है ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, एंड बाकी जो कि स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स है, एंड बाकी जो कि इसका लेंथ जो है 0.3 मीटर का होता है, सॉरी 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। एंड बाकी जो है इसका जो कि साइज जो है 0.1 माइक्रोमीटर जो है 0.01 माइक्रोमीटर का होता है। एंड जो है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इसलिए कहा गया है, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट कहा गया है। कोई फ्लैजिला नहीं है यहाँ पे, कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे, एंड DNA जो डबल स्टैंडर्ड होता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये ऑब्लिगेट मीन्स होता है, ऑब्लिगेट एनारोब्स होता है ना। एंड बाकी जो है विदाउट ऑक्सीजन जो है दे कैन सर्वाइव, है ना, कर सकता है। जो है यहाँ पे फैकल्टेटिव एनारोब्स रेस्पिरेशन होता है। फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन सर्वाइव, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट आल्सो कैन सर्वाइव। एंड बाकी जो है यहाँ पे RNA जो है सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर RNA होता है। एंड बाकी जो है ये जो है टुवर्ड द पेनिसिलिन जो है इनसेंसिटिव होता है, मीन्स उसे पेनिसिलिन से जो है कुछ जो है फर्क मीन्स उसे नुकसान नहीं होता उसे, लेकिन जो है एंटीबायोटिक से जो है ये जो है टुवर्ड द सेंसिटिव होता है वो बहुत, है ना, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, ठीक है। और ये पैरासाइटिक है ना, ये कॉज करता है डिजीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। एंड सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक जो है इसमें मीन्स इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक दोनों होता है। सेप्रोफाइटिक मीन्स जो है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले रहा होता है, एंड पैरासाइटिक जो कि किसी के होस्ट के ऊपर जो है ले रहा रह के जो है वो खाना ले रहा होता है, चाहे वो एंडो हो चाहे वो एक्टो हो, ठीक है। और जो है म्यूकोप्लाज्मा के बारे में जो है इतना ही है ना, कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, 0.3 माइक्रोमीटर जो है लेंथ है, लेकिन 0.01 माइक्रोमीटर जो है इसका साइज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज़ है ना। इसके अंदर सब बातों को जो है एक बार हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। आर्की बैक्टीरिया के बारे में बताया था ना,
ARCHE। बैक्टीरिया जो होता है वो ओल्डेस्ट या प्रिमिटिव बैक्टीरिया है ना, ये ओल्डेस्ट या प्रिमिटिव बैक्टीरिया है ना। और बाकी जो है कैन ईजिली, मैंने बताया था कैन ईजिली टॉलरेट हार्श कंडीशन। इसका कारण है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन होने के कारण, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन होने के कारण जो है ये जो है हार्शी कंडीशन जो है वो टॉलरेट कर लेता है। ठीक है, कह दिया गया है ना। ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस में जो है यहाँ पे हैबिट एंड हैबिटाट। यहाँ पे तीन चीज मैंने बताया था, मिथुनोजेंस, हेलोफिल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स। मिथुनोजन एंड हेलोफिल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स है ना। तो हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स एंड बाकी जो कि यहाँ पे मिथेनोजन। ठीक है, तो मिथेनोजन जो है यहाँ पे क्या होगा, फाउंड इन सबसे पहला जो है मार्शी एरिया, मार्शी एरिया में जो है मिलता है, या स्वैम्पी एरिया में, स्वैम्पी एरिया में जो है देखने को मिलता है। एंड राइस या पैडी फील्ड में देखने को मिलता है ना। राइस या पैडी मीन्स धान या गेहूं है ना, उसके खेत में देखने को मिलता है। और उसके बाद जो है इन द गट ऑफ, मैंने बताया था जैसे इन द गट ऑफ र्यूमिनेंट एनिमल जो है उसके अंदर जो है देखने को मिलता है। कैटल्स जो है इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो है सिम्बायोसिस जो है दिखाता है, शोज सिम्बायोसिस, ऐसे लिख देता हूँ, शो सिम्बायोसिस जो है वो दिखा रहा होता है ना। एंड बाकी जो है यहाँ पे मिथेनो बैक्टीरियम जो है, मिथेनोजन जो है वो ऑब्लिगेट होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट एनोरोब है, वो ऑब्लिगेट एनोरोब पैरासाइट है ना। ऑब्लिगेट एनोरोब्स जो है वो है। एंड बाकी ऑब्लिगेट एनोरोब्स का मतलब मैंने बताया था है ना, वही एक चीज़ होता है। एंड बाकी जो कि यहाँ पे बायोगैस प्रोडक्शन में जो है ये हेल्प कर रहा होता है ना। तो बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है, हेल्प्स है ना। तो बायोगैस प्रोडक्शन में जो है ये हेल्प कर रहा होता है। मिथेनो कोकस एंड मिथेनो बैक्टीरियम जो है एग्जाम्पल है इसका, वो लिख दे रहा हूँ मैं, METH मिथेनो, METHNO मिथेनो
OCOUS मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम के अंदर जो है ये देखने को मिलता है ना। एंड बाकी जो है हेलोफिल्स, हेलोफिल्स जो होता है यहाँ पे इन सॉल्टी एरिया के अंदर जो है ये देखने को मिलता है ना। सबसे पहला इन सॉल्टी एरिया के अंदर जो है ये देखने को मिलता है। उसके बाद जो है सलाइन एरिया में या फिर सॉल्टी एरिया कुछ भी लिख सकते हैं ना, या फिर SALINE सलाइन एरिया में जो है वो देखने को मिलता है ना। ये वाला सॉल्टी एरिया में या फिर सलाइन एरिया के अंदर जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे एग्जांपल है हेलोकोकस या हेलोबैक्टीरियम। हेलोकोकस या हेलोबैक्टीरियम है ना, हेलोबैक्टीरियम ये जो है इसके अंदर होता है। थर्मो एसिडोफिल्स के अंदर जो कि फाउंड इन हाई टेम्परेचर एंड हॉट सल्फर स्प्रिंग या फिर है ना, ये सब जगह पे मिलता है। फाउंड इन हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर को मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखा है TMP है ना। एंड बाकी 800 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली है ना, अप्रॉक्सीमेटली 800 डिग्री सेल्सियस में। एंड बाकी जो कि फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग में मिलता है। और बाकी जो है ये लो pH एंड हाई कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 2 होगा। एंड बाकी हाई कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन में जो है देखने को मिलता है। फाउंड इन हाई टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 800 डिग्री सेल्सियस, फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग एंड लो pH जो कि 2 जो है अप्रोक्सीमेटली उसमें मिल सकता है यहाँ पे। एंड हाई कंसंट्रेशन जो है, क्योंकि pH जो है हमें पता है जितना कम होता है उतना ही जो है वो ज़्यादा जो है मीन्स ज़्यादा माना जाता है उसे। एंड बाकी हाई कंसंट्रेशन जो है उसमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड बाकी जो कि थर्मोप्लाज्मा जो है इसका एग्जाम्पल है। थर्मोप्लाज्मा जो है इसका एग्जाम्पल है, उसमें हेलोकोकस एंड हेलोबैक्टीरियम उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और थर्मो एसिडोफिल्स एंड हेलोफिल्स आर जो है यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, THERMO थर्मो एसिडोफिल्स थर्मोएसिडोफिल्स एंड हेलोफिल्स जो होता है ना। थर्मोएसिडोफिल्स जो होता है और हेलोफिल्स जो होता है वो फैकल्टेटिव एंड एरोब्स होता है ना। ये दोनों के दोनों जो है फैकल्टेटिव एंड एरोब्स होते हैं। RFACULTATIVE फैकल्टेटिव, NAEROBES एरोब्स जो है वो होता है, ठीक है। तो हार्की बैक्टीरिया के बारे में मैंने बता दिया कि ओल्डेस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है। उसके बाद जो है कैन इजीली टॉलरेट द हार्शी कंडीशन एंड सेल वॉल के कारण या सेल मेम्ब्रेन के कारण होता है। एंड बाकी जो हार्की बैक्टीरिया जो डिवाइड हो जाता है इनटू 2 पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिट एंड हैबिटाट। एंड बाकी जो कि मिथेनोजेंस का हेलोफिल्स एंड थर्मोएसिडोफिल्स मिथेनोजेंस जो होता है फाउंड इन ए मार्शी एरिया, स्वैम्पी एरिया या राइस पैडी फील्ड में एंड इन द गट ऑफ ए रूमिनेंट एनिमल कैटल एंड शो करता है सिम्बायोसिस एंड ऑब्लिगेट। एंड एरोब्स होता है बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प होता है। एंड मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम जो है इसका एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हेलोफिल्स जो है यहाँ पे इन द सॉल्टी एरिया में प्रेजेंट है, सलाइन एरिया में। एंड बाकी जो है हेलोकोकस एंड हेलोबैक्टीरियम जो है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे थर्मोएसिडोफिल्स जो है यहाँ पे फाउंड इन ए हाई टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 8 डिग्री सेल्सियस एंड फाउंड इन ए हॉट सल्फर स्प्रिंग में जो है ये प्रेजेंट होता है। एंड बाकी लो pH जो है अप्रोक्सीमेटली 2। एंड बाकी जो है यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है ना, एग्जांपल जो कि थर्मो है ना प्लाज्मा जो है ये एग्जांपल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड थर्मोफिल्स जो है ना, हेलोफिल्स जो है वो फैकल्टेटिव एंड एरोब्स होता है। फैकल्टेटिव एंड एरोब्स मैंने बताया था जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दोनों में जो है वो जीवित रह जाएगा, दोनों में जो है सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है यू बैक्टीरिया के बारे में लिख दूंगा है ना, जो कि समझा दिया था मैंने, अभी उसके बारे में लिख देते हैं। यू बैक्टीरिया के बारे में अभी हम लिखेंगे है ना, यू बैक्टीरिया है ना, यू बैक्टीरिया या फिर ऐसे
यू बैक्टीरिया के बारे में जो है अभी लिखेंगे, ठीक है। यू बैक्टीरिया जो है सबसे पहली बात जो है ट्रू बैक्टीरिया होता है। क्यों ट्रू बैक्टीरिया है? बिकॉज जो है ये जो है इसके पास जो है रिजिड सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है ना, रिजिड सेल वॉल होता है ना, इसके पास रिजिड सेल वॉल होता है और जो है वो किसका बना होता है? एंड मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है ये, इसीलिए जो है रिजिड सेल वॉल होता है और इसीलिए जो है इसे ट्रू बैक्टीरिया जो है कहा जाता है ना, ट्रू बैक्टीरिया जो है कहा जाता है। एंड बाकी जो है यहाँ पे इसके अंदर जो है यहाँ पे यू बैक्टीरिया जो है दो कैटेगरी जो है इसका है, यहाँ पे दो कैटेगरी जो है इसका है, यहाँ पे इसका दो कैटेगरी है, म्यूकोप्लाज्मा एंड म्यूकोप्लाज्मा MUCOPLASMA प्लाज्मा, एंड बाकी जो है यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया CYNOBACTERI साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहते हैं वो होता है, ठीक है। ये एक और ये एक म्यूकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया जो है वो होता है, ठीक है। अब जो है म्यूकोप्लाज्मा क्या होता है? म्यूकोप्लाज्मा जो है वो जो है इसका नाम क्या होता है? PPLO है ना, भी होता है ना, एंड PPLO मीन्स PLURO प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है वो होता है PPLO। एंड बाकी जो है यहाँ पे इसे जो है also called as जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है इसे, और बाकी जो है इसे जो है एस्ट्रोकोकस भी कहा जाता था, EAIRLY अर्लियर नेम जो था इसका वो था एस्ट्रोकोकस। एंड बाकी जो कि अभी का नाम जो है वो म्यूकोप्लाज्मा है, मॉडर्न नेम। एंड बाकी जो कि इसके पास जो है नॉट हैव ट्रू सेल वॉल ना, इसके पास सेल वॉल नहीं होता, इसलिए शेप नॉट डिफाइंड देयरफॉर, शेप नॉट डिफाइंड देयरफॉर है ना, देयरफॉर शेप नॉट डिफाइन है ना, शेप डिफाइन नहीं था क्योंकि जो है उसका पास जो है ट्रू सेल वॉल नहीं था, है ना, ट्रू सेल वॉल नहीं था, सेल वॉल नहीं था, ट्रू सेल वॉल नहीं था इसका, इसी कारण जो है शेप डिफाइन नहीं था, है ना। एंड ये स्मॉलेस्ट मीन्स लिविंग सेल है, SMALLEST स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। एंड बाकी जो कि लेंथ जो है वो 0.3 माइक्रोमीटर है। एंड बाकी साइज जो है 0.1 माइक्रोमीटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, है ना, लेंथ एंड साइज, लेंथ जो कि 0.3 माइक्रोमीटर है एंड साइज जो कि 0.1 माइक्रोमीटर है। एंड स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है, SMALLEST स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है ना, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है ये, है ना। इसके बाद जो है सेल वॉल इसका एब्सेंट होता है, मैंने पहले ही लिख दिया। एंड बाकी जो है यहाँ पे DNA जो है वो डबल स्टैंडर्ड DNA जो है इज डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है एंड एक्सटेंडेड होता है। डायरेक्ट मैं शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख रहा, डायरेक्ट पूरा लिख रहा हूँ, डबल DOUBLD डबल स्टैंडर्ड STANDARD
DED स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड DNA स्टैंडर्ड STRANDED स्ट्रैंड होता है इसलिए स्टैंडर्ड STRANDED स्टैंडर्ड DNA है, एंड एक्सटेंडेड होता है एंड EXTENDED एक्सटेंडेड होता है। एंड बाकी RNA जो है इसका RNA इज सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर होता है ना, स्टैंडर्ड लीनियर मीन्स सीधा होता है ना। तो RNA इज अ सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर DNA होता है। रेस्पिरेशन जो है फैकल्टेटिव एनारोब्स होता है RESPIRA रेस्पिरेशन ऑकर फैकल्टेटिव एरोब्स होता है। एंड बाकी जो है यहाँ पे और एक चीज़ कि यहाँ पे जो है यहाँ पे पैरासाइटिक होता है, ये पैरासाइटिक होता है, कॉज करेगा डिजीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, इन बोथ प्लांट एंड एनिमल में करेगा डिजीज, इन बोथ प्लांट एंड एनिमल में डिजीज करेगा ANIMALS, एनिमल्स में जो है डिजीज करेगा, है ना। एंड बाकी और एक चीज़ है कि सेंसिटिविटी जो है, अभी मैं इधर पे लिख दे रहा हूँ सेंसिटिविटी कि सेंसिटिविटी इसका कैसे होगा। सेंसिटिविटी ये जो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेंसिटिविटी के बारे में कि SENSITIVITY सेंसिटिविटी जो है टुवर्ड जो है वो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक के है एंड इन SENS सेंसिटिव टुवर्ड जो कि ये जो है पेनिसिलिन के होता है, पेनिसिलिन के अगेंस्ट जो है इनसेंसिटिव होता है और एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो है सेंसिटिव होता है। एंड बाकी जो है यहाँ पे इसके न्यूट्रिशन जो है हेटरोट्रोपिक होता है, न्यूट्रिशन इज ए हेटरोट्रोपिक NUTRITUTI न्यूट्रिशन जो है वो यहाँ पे हेटरोट्रोपिक होता है HETRO हेटरोट्रोपिक होता है ना। न्यूट्रिशन इज ए हेटरोट्रोपिक होता है। एंड बाकी जो कि सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक इसके अंदर आ जाएगा, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक इसके अंदर आ जाएगा। सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक SAPRO सेप्रो SAPROPHYTIC सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक PARASITIC पैरासाइटिक जो है इसके अंदर आ जाएगा, है ना। एंड बाकी यही चीज़ है। एंड बाकी अब साइनोबैक्टीरिया के बारे में जो है मैं पहले बता दूंगा, उसके बाद जो है इसके बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए कि सबसे पहले म्यूकोप्लाज्मा जो है वो PPLO प्लियोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ऑल्सो कॉल्ड एज जोकर ऑफ अ प्लांट किंगडम एंड अर्लियर नेम एस्ट्रोकोकस एंड नॉट हैव ट्रू सेल वॉल। इसी कारण जो है शेप इज नॉट डिफाइंड एंड स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, लेंथ जो कि 0.3 माइक्रोमीटर है एंड साइज जो कि 0.1 माइक्रोमीटर है। स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है एंड DNA इज ए डबल स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड है। एंड बाकी RNA इज ए सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर है। रेस्पिरेशन ऑकर होता है फैकल्टेटिव एंड एरोब्स। एंड बाकी पैरासाइटिक है, कॉज करता है डिजीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। एंड बाकी सेंसिटिव है टुवर्ड द एंटीबायोटिक एंड इनसेंसिटिव है मीन्स पेनिसिलिन मीन्स सेंसिटिव है मीन्स उसके अगेंस्ट जो है ये जो है फाइट नहीं कर सकता एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, लेकिन जो है पेनिसिलिन के अगेंस्ट जो है ये फाइट कर सकता है। एंड बाकी जो है अपने आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। एंड बाकी जो है न्यूट्रिशन जो है हेटरोट्रोपिक है मीन्स वो दूसरे से खाना ले रहा होता है। एंड हेटरोट्रोपिक के अंदर जो है यहाँ पे सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक जो है वो रहता है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट साइनोबैक्टीरिया के बारे में जो है मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जो है हमने रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया और जो है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में देखा और बाकी जो है यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया के बारे में कुछ जाना और बाकी जो है यू बैक्टीरिया रहता है। अब वो जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम देखेंगे। फिलहाल के लिए इस लेक्चर में जो है इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।